Hello everyone, this is our new lecture on quantum chemistry and yesterday हमने किया था हक्कल्स रूल के लिए वैल्यूज को फाइंड करना ओके एंड टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड द एनर्जी वैल्यू ओके सो आज हमने एनर्जी निकालनी है कल इन आर प्रीवियस लेक्चर वी डू द सेक्युलर डिटर्मिनेंट ओके सो देखिए फॉर एग्जांपल हमने ये देखा था नाउ वी विल फाइंड द एनर्जी ऑफ दिस कंपाउंड ओके सो ये देखिए हमने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था CH2 डबल बॉन्ड CH2 ओके अगर आप इसकी मैं सेक्युलर डिटर्मिनेंट निकालना चाहूँ तो आपको अभी तो बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं दैट मैं लिख रहा हूँ अल्फा माइनस सी एंड अल्फा माइनस ई एज आई टोल्ड यू अर्लियर यहाँ पर तो वैल्यू सेम ही आनी है अल्फा माइनस ई एंड अल्फा माइनस ई ओके सो देयर वी हैव बीटा एंड बीटा वाई बिकॉज 1 1 ओके C12 एंड C21 तो दोनों जगह देखिए C12 ये 1 2 भी यहाँ पे कंबाइंड है और 2 1 भी सो बीटा बीटा दोनों पे सेम आ जाएगा ओके सो अभी यहाँ पे देखिए हमें वैल्यूज निकालनी है ई की ओके ई की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है ये मैट्रिक्स इक्वेशन है इस मैट्रिक्स इक्वेशन को हमें जीरो के इक्वल पुट कर देना ओके ये पहला काम करना है हमें। अब जीरो के इक्वल पुट करके इस बीटा को यहाँ से कह लीजिए हर इक्वेशन से बीटा को रिमूव कर देना है डिवाइड कर देना है जस्ट लाइक दिस अल्फा माइनस ई डिवाइडेड बाई बीटा and here beta upon beta means 1 there beta upon beta means 1 and here alpha minus e upon beta okay so देखिए अगर आपको प्लस टू में याद हो अगर आपने कर रखा है प्लस टू में कि जब हमारे पास कोई बड़ी इक्वेशन आ जाती है हम उसका डिटर्मिनेट करने लगते हैं तो वहां पे हम वैल्यू यूज कर लेते हैं x तो आप मान लीजिए अगर ये यहाँ पे अगर बड़ी रकम आ जाएगा ये बाद में जगह पे पुट कर देंगे तो इसे हम x मान लेंगे ओके सो अगर यहाँ पे लिख दूं मैं x1 1 x इज इक्वल टू 0 अब जस्ट आपको यहाँ पे इसकी मैट्रिसेस सॉल्व करनी है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे इसको सॉल्व करके तो जस्ट वी सॉल्व इट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 सिंपल काम करना है ओके। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी अब अगर यहाँ पे देखूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इट मीन्स x प्लस 1 एंड x माइनस 1 इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड प्लस 1 ये आ गए हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि एक x की वैल्यू आ रही है -1 और एक x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास +1 आ रही है ओके। अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर दूं जो हमारे पास x की वैल्यू थी ये हमने रखी हुई थी अल्फा माइनस ई डिवाइडेड बाई बी ये हमारे पास वैल्यू थी। अब ये किसके इक्वल है एक बार ये -1 के इक्वल है। अब यहाँ पे भी इसकी वैल्यू पुट करते हैं सो अल्फा माइनस बी डिवाइडेड बाई बीटा इज इक्वल टू +1 के इक्वल है ओके। सो अब चेक करते हैं अगर मैं यहाँ से E की वैल्यू देखिए मैंने क्या बोला एनर्जी की वैल्यू निकाल रहे हैं ना हम तो यहाँ से एनर्जी की वैल्यू निकल सकती है बहुत आराम से निकल सकती है। सो अल्फा माइनस ई इज इक्वल टू माइनस बीटा। अब एनर्जी की वैल्यू निकालनी है एनर्जी को उधर ले जाइए राइट हैंड साइड बीटा को इधर ले आइए सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ई ये आ गई हमारी एनर्जी की वैल्यू। ये थी फर्स्ट के लिए ओके। अब सेकंड के लिए देख लेते हैं इसके लिए सो अल्फा माइनस ई इज इक्वल टू बीटा ई की वैल्यू क्या आ जाएगी ई उधर चला जाएगा सो अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों में से ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है इन दोनों में से ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है ओके वेरी वेरी कॉमन आपको दिख रहा होगा कि अल्फा प्लस बीटा ही इसमें से बड़ी वैल्यू होगी पर ऐसे नहीं आपको यहाँ पे एक वैल्यू याद रखनी है मैं साइड पे लिख के दे रहा हूं अल्फा जो होती है उसकी वैल्यू 0 किलो जूल पर मोल होती है ओके और जो बीटा होती है उसकी वैल्यू -75 किलो जूल पर मोल होती है ओके। बस आपको दोनों में ये चीजें पुट करके देखनी है फिर हमें पता लगेगा कि कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी थी ओके। अब यहाँ पे चेक करते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ई है देखिए आप करिए यहाँ से अगर आपको ये लेंथी लगेगा वैसे तो ये भी इजी है पर अगर आपको ये लेंथी लगेगा तो मैं इससे आगे आपको एक ट्रिक बताऊंगा उससे ये काम और इजी हो जाने वाला है ओके ना। सो सी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ई है सो अल्फा कितना है हमारे पास अंडा 0 और बीटा कितना है -75 है ओके इज इक्वल टू ई की वैल्यू सो ई की वैल्यू कितनी आ गई -75 आ गई ओके। नेक्स्ट के लिए देखते हैं यहाँ अल्फा की वैल्यू 0 है सो -75 इज इक्वल टू बीटा सो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है सो बीटा यहाँ पे सॉरी आई एम रियली सॉरी सो ई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास +75 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू जो है वो कहां से कहां जा रही है 75 माइनस से +75 तक ओके ना। अगर मैं इसको एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा ये रहा ग्राफ। यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर हमारे पास कुछ ऐसा है कि ये हमारे पास है जो प्लस अल्फा प्लस बीटा जिसमें हमारे पास वैल्यू है -75 ये वाला वैल्यू ना ये वाली वैल्यू है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा वाली
ये वाली। तो अगर यहाँ पे ये सबसे नीचे है तो जो सबसे ऊपर वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है वो कितनी आ रही है, ये वैल्यू जो आ रही है हमारे पास वो कितनी है, +75। ओके, वो कौन सी है, अल्फा माइनस बीटा के लिए। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, वैल्यू क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, ओके, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने। अब अगर देखूं तो मैं यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स हैं या पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एक तो सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया, उस पे 2 डॉट्स होते हैं। ओके, अगर समझे तो यहाँ पे एक ही पाई पाई बॉन्ड है। ओके, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, एक पाई इलेक्ट्रॉन, दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 फिल होंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे आपने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ओके, ये देखिए ना, CH2, ये सिग्मा बॉन्ड, ये CH2, अब डबल बॉन्ड बनाने के लिए एक डॉट ये रहा, एक डॉट ये रहा, तो आपने इसको कंबाइन करा, तो ये कितने डॉट्स हैं, 2 डॉट्स हैं, तो ये 2 डॉट्स के एनर्जी फिल सब शेल को फिल कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो यहाँ पे ये एनर्जी सब शेल क्या है, डाउन में, ऊपर में तो कुछ भी नहीं फिल हुआ, हाई एनर्जी में तो कुछ भी नहीं फिल हो रहा है, तो लोअर एनर्जी में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, इट मींस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड द एनर्जी। ओके, सो ई पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फाइंड करने के लिए कहा है, सो दिस इज द एनर्जी ऑफ, यू विल फाइंड द एनर्जी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। चलिए मेरे हिसाब से आपको समझ लग गया होगा, अगर नहीं समझ लगा है देन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको और अच्छे से कर पाएंगे। ओके, सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चंस लुक लाइक दिस। एक लेते हैं ये वाला सिस्टम, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या डॉट। ओके, देखिए मैं एक बात आपको अच्छे से बताना चाहता हूं, मे भी आपको पता होगी, आप छोटे क्लासेस में पढ़ के आए हैं। अगर पॉजिटिव लगाओ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इट मींस डॉट नहीं होगा डबल बॉन्डेड के लिए, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं चलती। ओके, अगर नेगेटिव या डॉट है तो फिर रेजोनेंस चलती है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेगेटिव होगा तो 2 डॉट एक्स्ट्रा होंगे, इस तरह से। सो चलिए सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। 3 कार्बन है तो हमारे पास क्या होगा, एज यू नो हमारे पास क्या होगा, अल्फा माइनस ई, यहाँ पे अल्फा माइनस ई और अल्फा माइनस ई, तो ऐसे ही होंगे, 3 बनेंगे ना हमारे पास। और आपको पता है यहाँ पे क्या है, ये देखिए, अगर आप ऐसे देखें तो ये कौन होगा, 1 2 होगा, ये 1 3 होगा, ये कौन होगा, ये होगा 2 1, और ये कौन होगा, 2 3 होगा, ये कौन होगा, ये 3 1 होगा, और ये कौन होगा, 3 2 होगा। सो 1 2, क्या 1 2 कंबाइंड है एक दूसरे से डायरेक्टली, बिल्कुल कंबाइंड है, सो इसका मतलब ये बीटा होगा। ओके, क्या 1 3 कंबाइंड है डायरेक्टली एक दूसरे से, नहीं, तो ये 0 होगा। आपको ये नहीं पता लग रहा है तो प्लीज लास्ट वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने क्लियर करवाया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट देखिए आप, 2 1 से कंबाइंड है, बिल्कुल बीटा होगा यहाँ पे। क्या 2 3 से कंबाइंड है, बिल्कुल यहाँ पे भी बीटा होगा। ओके, क्या 3 1 से कंबाइंड है, नो, 0 होगा। और क्या 3 2 से कंबाइंड है, जी, यहाँ बीटा होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गया। नेक्स्ट क्या करना है, हमने इस इक्वेशन को 0 पे इक्वल कर देना है। 0 को इक्वल करने के बाद क्या करेंगे, हम सबको बीटा से डिवाइड कर देंगे। अगर सबको बीटा से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, बीटा 0 0, यहाँ पे सॉरी, आई एम रियली सॉरी, नॉट 0, इट्स 1। ओके, इट्स 1, बीटा से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 1, सो इट इज अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा, दिस इज 1 एंड हियर 0, देयर 1 एंड अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ लग जानी चाहिए अभी तक जो मैंने बताया है। ओके, सो अभी मैंने अभी भी एक चीज बता के था कि जहां पे भी अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा लिखा है वहां पे क्या लिख लीजिए आप, एक्स लिख लीजिए, ताकि इजी हो जाए काम करना। सो एक्स 1 0 1 x 1 0 1 x, दिस इज द सिंपल इक्वेशन, इसको 0 पे इक्वल करते हैं। अब आपको इसको सॉल्व करना तो आता ही होगा, इतना तो आप बहुत इजी से कर लेंगे। x रखेंगे पहले ये वाला, फिर साथ में x स्क्वायर, ये वाला आपको पता होगा ये। ओके, मेरे को बताने की नीड नहीं है। अब ये -1, इसके लिए क्या करेंगे, x माइनस 0 प्लस 0 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x क्यूब, ये वाली माइनस x, ये वाली वैल्यू माइनस x, और ये तो सारी 0 ही हो जाएगी मल्टीप्लाई करके, इज इक्वल टू 0। इट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x क्यूब माइनस 2x इज इक्वल टू 0, एंड आफ्टर दैट x क्यूब को खोल देते हैं यहाँ से, तो ये कुछ x कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 2x2 इज इक्वल टू 0, सो इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर है यहाँ पे आएगा, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x क्या हो सकता है, x हो सकता है √2 या फिर माइनस √2। ओके, इट मीन्स x की वैल्यू को आप जो मर्जी रख लीजिए, इसका भी स्क्वायर करेंगे √2 का तो भी 2 ही आना है, इसका भी स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस का स्क्वायर होगा तो ये भी 2 ही बनना है।
ओके, सो इस तरह से आप जब भी अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस में लेते हैं। अब यहां पे x की 3 वैल्यूज आ चुकी हैं, ये देखिए 3 वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमने क्या करा था, तीनों की वैल्यूज को अब यहां रखेंगे। सबसे पहले जैसे क्या था, अल्फा माइनस ये अपॉन बीटा लिया था x के बराबर, तो सबसे पहले ये वाला x यूज करेंगे। क्या है, अल्फा माइनस अपॉन बीटा इज इक्वल टू 0, तो 0 आ गया। सो इट मींस ये बीटा उधर जाएगा मल्टीप्लाई होने, सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ई इज इक्वल टू 0। इट मींस अल्फा किसके इक्वल आ गया, ई के इक्वल आ गया। ओके ना, सो अल्फा किसके इक्वल आ गया, दिस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इज इक्वल टू ई। ओके, सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे ई की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे अल्फा आ गई। ओके, ये हमें पता लग गया। सो नेक्स्ट चलते हैं हम एक्स की वैल्यू के साथ। एक्स की वैल्यू हम ये पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, देयर एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ले रहे हैं। ओके, सो अंडर रूट 2 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। सो यहाँ पे बीटा को इधर लेके जाते हैं, अल्फा माइनस ई इज इक्वल टू 2 अंडर रूट बीटा, और ई की वैल्यू निकालने के लिए ई उधर ले जाइए राइट साइड पे और इसको उधर ले आइए, माइनस 2 अंडर रूट बीटा। तो ये इक्वेशन सेकंड आ गई। एंड द लास्ट इक्वेशन इज अबाउट, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ये मींस इस तरह से रख लेते हैं इसको, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हम क्या करेंगे, माइनस के लिए पुट करेंगे यहाँ पे। ओके, सो अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2, तो इसको उधर ले जाते हैं, अल्फा माइनस ई इज इक्वल टू माइनस बीटा अंडर रूट 2। सो इसको उधर लेके जाते हैं, ई को इधर लेके जाते हैं, सो अल्फा प्लस बी अंडर रूट 2 इज इक्वल टू बीटा अंडर रूट 2। रियली सॉरी, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, रियली सॉरी। यहाँ पे आना है बीटा अंडर रूट 2। ओके, सो दिस इज बीटा अंडर रूट 2, दिस इज बीटा अंडर रूट 2। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी प्लस में, तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू हो गई है, थर्ड वैल्यू हो गया। सो 1 2 3 3 वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अभी अभी मैंने एक रूल बताया आपको, बहुत सुंदर सा प्यारा सा। क्या था वो रूल, कि हमारे पास जो अल्फा होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, बीटा की वैल्यू -75 किलो जूल पर मोल होती है। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे, नंबर 1 पे पुट करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ई की वैल्यू आएगी 1 में, सो फर्स्ट में ई की वैल्यू आ जाएगी 0। ओके, क्यों, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0 है, सो 0 पुट कर दिया। ये फर्स्ट के लिए आ गई। ओके, सो सेकंड के लिए चेक करते हैं। सेकंड के लिए क्या आएगी, अल्फा कितना होगा, अल्फा होगा 0, माइनस बीटा कितना है -75, सो -75 मीन्स +75 अंडर रूट 2। सो इट मीन सेकंड ई की वैल्यू कितनी आ गई है, +75 अंडर रूट 2, ये आ गई है। नंबर 3 के लिए क्या होगा, अल्फा 0 होगा, बीटा कितना है -75 अंडर रूट 2, तो इसकी ई की वैल्यू कितनी आ गई है, ई की वैल्यू आ गई है -75 अंडर रूट 2। तो ये वैल्यूज हमारे पास 3 आ गई हैं, एक ये आ गई है, सेकंड ये आई है एंड थर्ड ये है। अब अगेन से दोबारा से ग्राफ बनाते हैं हम वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। 3 वैल्यूज आ गई है ना, हमने तो एक पाई की वैल्यूज को फाइंड करना है, तो एक हम ग्राफ तैयार करेंगे यहाँ पे। सो देखते हैं यहाँ पे ग्राफिंग करते हैं इसकी। सो ग्राफ में क्या आएगा, सबसे पहले एक वैल्यू है सबसे कम, ये रही -75 अंडर रूट 2। ओके, किसके लिए थी ये थी हमारे पास माइनस की वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो थी प्लस के लिए, अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट 2। नेक्स्ट क्या था, 0 के लिए थी, अल्फा माइनस ई के लिए थी 0, और सबसे हाईएस्ट किसके लिए थी, वो थी 75 अंडर रूट 2 प्लस वाली, वो किसके लिए थी, अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट 2 के लिए। ओके, सो अभी वैल्यू चेक करते हैं, क्या थी, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल CH2। ओके, यहाँ पे अगर मान लीजिए पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिर्फ 2 डबल बॉन्ड है, सिर्फ 2, तो 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 फिल हो जाएगा यहाँ पे सीधा सीधा डायरेक्टली। तो अगर ये 2 फिल हो जाएगा, तो मैंने बताया था किस में फिल हो रहा है, इसमें, तो अगर ये इसमें फिल हो रहा है तो इट मींस ये 2 टाइम है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स टाइम्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट 2। पर मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव ना होते हुए डॉट होता, फ्री रेडिकल होता, तो यहाँ पे अब 1 2 और ये 3 भी ऐड हो जाता, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होता जो यहाँ पे इस तरह से ऐड होता, पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना था क्योंकि 0 है। सो ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाना था हमारे पास, ये 0 वैल्यू है हमारे पास। सो यहाँ पे एक में कंबाइंड हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख देना था, अगर ऐसी वैल्यू होती तो हमने लिख देना था प्लस, तो इसकी वैल्यू से वो प्लस हो जाएगी चीज। ओके, अल्फा माइनस ई वाली वैल्यू से। ओके,
या फिर वो जीरो हो जाएगी, इक्वल टू जीरो। ओके, सो ये थे हमारे पास इक्वेशन। अब देखिए अगर अगर मान लीजिए हमने ये तो हमने सॉल्व करी है विद 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 मच टाइम। ओके, पर मान लीजिए अगर हमारे पास एक ट्रिक हो इसको सॉल्व करने की वेरी इजीली। ओके, सो आप देखिए मेरे हिसाब से तो दोनों सिंपल है, ये भी एक ट्रिक है, वो भी एक तरह से एक ट्रिक ही है। ओके, ये सब केमिस्ट्री तो ट्रिक पे ही चलती है ना सारी। ओके, सो जो इजी लग रहा है वो हमारे लिए ट्रिक है। आप ये समझ लीजिए अगर आपको फार्मूलेज आते हैं तो आपके लिए यही ट्रिक है। अब ओपन सिस्टम क्या चीज है? अब मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी चीज है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन। ओके, ऐसा है कुछ, या फिर अभी जो हमने पढ़ा एलाइल हो गया, ऐसा हो गया, या फिर तो ये इसको हम ओपन सिस्टम बोलेंगे। इसके लिए एक ट्रिक बनाएंगे, एक बनाएंगे क्लोज के लिए, जैसे ये हो गया। ओके, या फिर ये हो गया साइक्लो कंबाइन हो गई, या फिर बेंजीन हो गई। तो इनके लिए ये वाला फार्मूला काम नहीं करेगा। ओके, तो सबसे पहले फार्मूला देखते हैं क्या है। ई पाई इज इक्वल टू, ई पाई के लिए इन्होंने पूछा होगा अल्फा प्लस 2 बीटा कॉज पाई एक्स सॉरी पाई के डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। ओके, सो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, बहुत बहुत ईजी है ये। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? जितने कार्बन के एटम्स होंगे, कार्बन के नंबर होंगे, और k क्या होगा? k उतना होगा जहां तक हम n नहीं ले जाते। मैं समझाता हूं एक एग्जांपल से। मान लीजिए एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं हम, कौन सी? वो प्यारी सी छोटी सी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये वाली एग्जांपल यूज करते हैं। अब CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब n कितना होगा? यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 होगा। अगर 2n होगा तो k कितना होगा? k होगा 1 2, बस 2 तक, क्योंकि जहां तक n आ जाए तो n 2 तक आया तो बस 2। सो यहां पे पुट करो, ई पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अल्फा प्लस 2 बीटा कॉज पाई, तो पाई आ गया। k की वैल्यू कितनी दे रखी है? सबसे पहले हम 1 लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 के साथ n 2 ले लेंगे, सो 2 प्लस 1। ओके, सो ये आ जाएगी वैल्यू। तो क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू सबसे पहले? तो ये आ जाएगी अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस पाई बाय 3। सो यहाँ पे cos पाई बाय 3 की वैल्यू हमें पुट करनी है। सो आप बताइए cos पाई बाय 3 की वैल्यू क्या लेंगे हम? आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। ओके, आपको ये छोटे होते पढ़ी होंगी आपने, 1/2 ले लेंगे। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर इज अल्फा प्लस बीटा। आप चेक कर सकते हैं जाके सिंपल मेथड से भी, तो आपका आंसर यही आया था, अल्फा प्लस बीटा आंसर आया था। ओके, ये थोड़ा इजी हो जाता है मेथड करने के लिए। अब देखिए दूसरी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? दूसरी आई थी, अब n ये 2 है और ये फिर k 2 है और n भी 2 लेते हैं। सो ई पाई इज इक्वल टू, जिसमें n भी 2 है और k भी 2 है, जिसमें क्या था n 2 था, k 1 लिया था हमने। सो इसमें क्या आएगा? अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस, सो पाई पाई तो पाई रहेगा, k क्या है हमारे पास? 2 और नीचे 3 ही आएगा, सो 2 प्लस 1 3। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस, दिस इज, नीचे ले जाता हूँ थोड़ा सा, सो दिस इज अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस, दिस इज 2 पाई डिवाइडेड बाय 3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 2 पाई डिवाइडेड बाय 3, सो दिस इज 360 डिवाइडेड बाय 3, सो इट इज -1/2। सो प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा, इसको प्रिपेयर करिए थोड़ा सा। अगर देखिए अगर आपसे नहीं होगा वहां पे, अगर आपको ये डिफिकल्ट लगेगा तो सिंपल मेथड तो है ही है। तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, सो दिस इज अल्फा माइनस बीटा। दिस इज द सेकंड आंसर। आपको पता होगा ये वाली वैल्यू जो हमने ली थी ऊपर वाली इक्वेशन, जिस ज्यादा वैल्यू आई थी इसमें, याद है ना आपको? अभी हमने करा। ओके, सो इस तरह से आप ये वैल्यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा करना। ओके, तो इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके, सो वो भी एक ट्रिक थी। पर अभी बात करते हैं साइक्लिक के लिए, ये तो थी नॉन साइक्लिक के लिए। और मान लीजिए हमारे पास कोई साइक्लिक वैल्यू आ जाए, मान लीजिए कुछ इस तरह से इसी की वैल्यू निकालने के लिए आ जाए, तब क्या करेंगे हम? अब यही वैल्यू आ जाए हमारे पास। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? तो इसके लिए वो वाला फार्मूला यूज नहीं कर सकते, इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे ई पाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस 2 पाई के डिवाइडेड बाय n। ओके, ये कर लेते हैं। तो ये वाली इक्वेशन होगी हमारे पास। बस ये देखिए, अब बात ये है कि आप कहेंगे कि इसमें और उसमें क्या फर्क था? यहाँ पे n लगेगा सिर्फ, और वहां पे n प्लस 1 लगेगा। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, k की वैल्यू यहाँ पे अगर n इवन है, मतलब n की वैल्यू हमें इवन दे रखी है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन इवन है, तो यहाँ पे आएगा 0 1 2 डैश 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 n/2 तक। और अगर n की वैल्यू ऑड दे रखी है तो 0 1 2 डैश 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 वो आएगा n-1/2 तक। ये बात ध्यान रखना है आपको। एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, बहुत इजी होने वाला है। हम करते हैं कुछ मुश्किल सा, उठाते हैं एक बेंजीन उठा लेते हैं। टिक टिक टिक, ये बेंजीन ले लेते हैं। बेंजीन लेते हैं, बेंजीन में कितने n होते हैं? n 6 होते हैं। वेरी गुड।
तो k कितने होंगे 6 है, तो k होगा 1 2 3 4 नो 4 3 तक, कि n/2 मीन्स सिर्फ 3 तक लेना है हमने। ओके, सो जस्ट 3 तक ही यूज करेंगे। अभी क्लियर हुई चीज। अब क्या करेंगे, k एक बार 1 लेंगे, एक बार 6 लेंगे। सो एक बार लेंगे n जिसमें 6 हो, k जिसमें 1 हो, दूसरे में n जिसमें 6 हो, k जिसमें 2 हो, एक में n 6 हो और k जिसमें 3 हो। तो ये तीन इक्वेशंस हमारे पास बन के आ जाएंगी जिसमें हमने वैल्यूज को निकालना है, और तीन वैल्यूज हमारी सिंपली निकल के आ जाएंगी। अब एक करके देख लेते हैं। ई पाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम 2 पाई था, और हमारे पास ये एक बात और, n इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू 0 भी लेना है इसमें। ओके, आपने एक ये भी है, मैंने यहाँ लिखा था, यहाँ पे आपको 0 भी लेना है। ओके, सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको 0 भी लेना है। सो सबसे पहले हम इसके लिए कर लेते हैं 0 के लिए। सो 2 पाई यहाँ पे 0 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6। ओके, सो ये इसके लिए कर रहे हैं अभी हम 6। ओके, सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सारा 0 हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी था, अल्फा प्लस 2 बीटा यही आ जाएगा। कॉस 0 कितना हो जाएगा, जितने से भी 0 हो। ओके, सो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। सो अल्फा प्लस 2 बीटा। सो पहली ये आ जाएगी हमारे पास। अब दूसरी क्या आ जाएगी हमारे पास, n इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं और k इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। सो ई पाई कितना आ जाएगा अब हमारे पास, अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस पाई, तो पाई ही रहने वाला है। ओके ना, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 पाई के हमारे पास कितना है अब 1 है, डिवाइडेड बाय हमारे पास ये 6 है। ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस, ये 2 से 6 कैंसिल कर देंगे। सो क्या आ जाएगा, पाई बाय 3 आ जाने वाला है। ओके ना, सो एज वी नो पाई बाय 3 क्या होगा हमारे पास, वैल्यू निकालेंगे हम इसकी। सो दिस इज कॉस 60। सो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। सो 1/2 को हम 2 से 1/2 आ जाएगा, उसको 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। 1/2 बीटा इंटू 1/2, सो 2 से 2 कैंसिल करेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा इज द आंसर। सो अभी आप देखिए मेरे हिसाब से आप n इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू 2 के लिए कर सकेंगे, n इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू 3 के लिए भी कर सकेंगे। आपको जस्ट ये दो फार्मूले याद रखने हैं और आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि आप ई पाई की वैल्यू बताइए, या फिर वो ई पाई की वैल्यू ना पूछते हो आपसे, जब जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था, जस्ट आपसे डिटर्मिनेंट भी पूछ सकते हैं उस चीज का। ओके, तो आपसे पूछ सकते हैं कि सेक्युलर डिटर्मिनेंट की इक्वेशन क्या बनेगी, वो भी पूछ सकते हैं। वो आपसे 3 वैल्यूज में से कोई एक वैल्यूज की वैल्यूज भी पूछ सकते हैं। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस। द मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम है और आपको ये वाली चीज करने में डिफिकल्टी हो रही है, देन प्रीवियस जो हमने वे करा है वो भी इजी ही है। ओके, बट ये थोड़ा जल्दी हो जाता है। ओके, सो ये था हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हाइड्रोजन, एंड हमारा ब्रीफली क्वांटम का फर्स्ट पार्ट पूरे का पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, सो चलिए एक क्वेश्चन आप खुद करिएगा घर के लिए, ये करिएगा क्वेश्चन एक, ये क्वेश्चन, एंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये क्वेश्चन करिएगा। ओके, ये क्वेश्चन करके बताइएगा मेरे को आपसे क्वेश्चन ये दोनों कैसे होते हैं। ओके, सो इसके आंसर्स आपसे क्या बनते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल कंसेप्ट। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।